सीलमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही आता है मौजपुर का भी वार्ड। और इस मौजपुर के वार्ड की खासियत ये है कि ये एमसीडी का पिंक बूथ है। जैसे कि मैं कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पे एक बार फ्रेम ज़रूर पैन करें। ये है यहाँ का पिंक बूथ। ये देखिए जैसे ये गुलाबी ये जो बैलून लगे हैं। इस पिंक बूथ की खासियत ये है कि यहाँ का पूरा मैनेजमेंट से लेकर सिक्योरिटी सब यहाँ पे औरतों के हाथों में, यानी यहाँ पे महिला यानी जैसे कहते हैं फीमेल होमगार्ड्स हैं, फीमेल सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं और अंदर मैनेजमेंट में भी फीमेल लगी हुई है। वैसे तो यहाँ पे मतलब कोई भी जेंडर के लोग आके वोट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ खास है वो ये है यहाँ पे फीमेल, जैसे मैं थोड़ा सा कहूँगा, जैसे यहाँ पे भी फीमेल सिक्योरिटी पर्सनल्स बैठे हैं, वहाँ पे भी फीमेल पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। अंदर वैसे जाने के लिए हमें परमिशन नहीं है, लेकिन अंदर अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि मैनेजमेंट का भी जो काम है फीमेल जितने भी है मतलब फीमेल डिपार्टमेंट वाले ये संभाल रहे हैं। अब यहाँ पे जो अभी हम पिंक बूथ में आए हैं, यहाँ पे भी पिंक बूथ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वोट देने में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या क्या मद्देनजर रखते वो चुनाव में इस बार विकल्प चुन रहे हैं। आंटी बस एक मिनट, आप वोट दे के आई हैं? एक बार बस कैमरे में दिखाएंगे आप जो वोट दे के आई है, उंगली अपनी वो इंक, क्या क्या मद्देनजर मतलब कौन से मुद्दे आपने ध्यान में रखते वोट दिया इस बार? यही है, एक तो सफाई का है जी हाँ, और बस ये जो मतलब मेन तो सफाई का ही है वैसे। अच्छा, तो सफाई मतलब प्राथमिकता। अच्छा। और ये जो एमसीडी का चुनाव है, बस एक बार पूछूंगा, ये जो एमसीडी का चुनाव है इसका कितना महत्व है आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके मोहल्ले वालों के ज़िंदगी में, क्या महत्व लगता है आपको? इसी चुनाव का ज़्यादा महत्व है हम लोगों के, क्योंकि ये छोटे जो ये सब मोहल्ले आसपास के चुनाव होते हैं तो इसलिए इसी का महत्व ज़्यादा होता है। अच्छा हाँ चलिए शुक्रिया। जैसे कि बताया यहाँ पे एक आध और भी आ रही है, आंटियों से पूछने की कोशिश करेंगे। आंटी बस 2 मिनट आपसे लूँगा, आप अभी वोट दे के आई हैं। हाँ, क्या क्या कौन से मुद्दे ध्यान में रखते हो आपने इस बार अभी चुनाव में मतलब वोट दे के आई हैं? क्या बोलना कहते हो भैया हमसे? मतलब आपने क्या क्या मन में रखते हुए क्या क्या आपने सोचा वोट देते हुए, मतलब कौन सी चीज़ें आपके मन में आई है कि कौन सी पार्टी को जो वोट देने हैं, क्या समस्याएं थी आपकी और क्या वो समस्या तो कुछ नहीं भैया, जिसे पाए उसे दे दिए। अच्छा हाँ, हम लोग क्या सोचे भैया, देखो गरीब को तो कोई देता नहीं है। अच्छा, बीजेपी हो चाहे झाड़ू हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन मुझे जिस देश से देना उसे दे दिया भैया। अच्छा बस तो कुछ तो सोचा होगा देते हुए भी उनको? सोचा कुछ ना नहीं भैया। अच्छा, वो आंटी भी हंसते हुए जा रही है। बस एक बार आंटी, बस मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ध्यान में क्या कौन से मुद्दे मद्देनजर रखते आप वोट दे के आई हैं? हम तो सफाई का सबसे पहले सफाई का, लेडीज़ के लिए सफाई मेन है। अच्छा। हाँ, और बाकी सब कुछ अच्छा जो कर रहे हैं उन्हीं को वोट है हमारी तरफ से। अच्छा हाँ, और इन चुनावों के बाद कोई उम्मीद आपकी? बहुत सी उम्मीद है, मोदी जी से वैसी उम्मीद है और आगे भी रहेगी। अच्छा, आप भी? हाँ, बस जो हमारा मन का काम कर दे वो हमारे उससे उम्मीद है। चलिए बढ़िया ठीक है ना? जी तो मतलब सफाई यहाँ पे प्राथमिकता है और सफाई का है बहुत, यहाँ स्कूल के आगे तो बहुत ही ज़्यादा आप दिख रहा है, नहीं बहुत गंदगी रहते हैं। अच्छा हाँ, सबसे हमारा मुद्दा सफाई का है। प्राथमिकता सफाई को ली जा रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है सफाई के साथ साथ बस आगे के लिए भी, जैसे यहाँ पे आंटी ने बताया कि जैसे राज्यसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन ये एमसीडी चुनावों की इसलिए इतने ज़्यादा महत्व है क्योंकि लोकल लेवल पे इनके साथ वाले लेवल पे ही है। मोहल्ले में माहौल कैसा है वैसे चुनाव को लेकर, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगी? एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट लेवल मतलब ऊपर एकदम चरम सीमा पार। बिल्कुल इस बार तो बहुत ज़्यादा है, बच्चों ज़्यादा है इस बार। पिछले जैसे 2017 में आखिरी बार हुआ था उससे ज़्यादा है। हाँ, उससे ज़्यादा है, सब एक्साइटेड है। चलिए मतलब यहाँ पे जो उत्सुकता है वो भी पिछली बार से ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि हम अभी भी देख रहे हैं जब से हम यहाँ पे खड़े हैं भीड़ आ रही है जा रही है। और इस समय जैसे कि टाइम भी हो रहा है 2 बजने को हो रहे हैं, 2 बजे तक मौजपुर का ये जो इलाका था, ये जो सीलमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर ये मौजपुर का एमसीडी वार्ड आता है, यहाँ पे 4 से 5% तक का अटेंडेंस था। अब खैर हमारे पास अभी इस समय के जो करंट स्थिति है उसका डेटाबेस तो नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि अटेंडेंस जैसे कि मेरे को लग रहा है ज़्यादा है। आप आंटी वोट देने जा रही हैं, क्या क्या मद्देनजर रखते हैं इस बार वोट देंगी आप? क्या मतलब कौन से मुद्दों को ध्यान में रखते हो इस बार आप वोट देंगे, पार्टी को चुनेंगी? हम तो फूल को ही रखते हैं। अच्छा, बताना नहीं होता किसी को? बता रहे हैं, हमको चोरी हमारी वोट है। कोई खास वजह की हमारी वोट है, हम बीजेपी के ही हैं। अच्छा चलिए सही है। आंटी आप भी वोट देने दे आए? एक बार उंगली दिखाएंगे कैमरे पे बस एक बार अपनी वो? अच्छा विजय पार्क, तो वहाँ पे क्या माहौल था मतलब आपका वोटिंग को लेकर? ठीक था, सही था, उत्सुकता थी इस बार? नहीं, और मुद्दे जो आपको लग रहा हो कि चुनावों के बाद पूरे होंगे, कुछ ऐसा आपने उम्मीद लगाई हो? ऊपर वाले के हाथ में। अच्छा, आप दोनों ने भी वोट दिया? नहीं, चलिए सही है। नहीं हमारी, तुम देंगे कहाँ से? हाँ जी, वोटिंग नहीं है हमारी, तुम देंगे कहाँ से वोट? अच्छा तो ये था पिंक बूथ सीलमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता हुआ। अब मोदी जीतेंगे।
अब यहाँ पे मैं आपको एक काम की बात थोड़ी ऐसी बताता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि ये जो पूरा सीलमपुर का एरिया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे 55 से 60% मुसलमान आबादी है, जिसको आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी टारगेट करना चाहती है। और मजे की बात यह है कि जो निगम पार्षद उन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए खड़े करे हैं वो भी मुस्लिम ही है। वही बीजेपी ने हिंदू कैंडिडेट को खड़ा किया ये कहते हुए कि कम से कम हिंदू वोट बैंक जितना भी है वो ग्रैस्प कर ले। अब यहाँ पे हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, इसके बारे में मुझे अंकल जी आप भी वोट दे के आए हैं? एक बार बस बताइए कौन कौन से मुद्दों को मद्देनजर रखते वोट दे के आए हैं आप? पपाई होनी चाहिए और क्या मुद्दा है इसमें। अच्छा, और ये एमसीडी का जो चुनाव है इसका मतलब कोई महत्व है आपकी ज़िंदगी में, आपके मोहल्ले में कोई महत्व आपको लगता है? बहुत कौन कैसा जैसे थोड़ा सा बताएंगे। बढ़िया होना चाहिए, माहौल तो अच्छा है यहाँ, कौन सा अच्छा। बढ़िया है सब। चलिए बढ़िया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बीजेपी ने एक हिंदू कैंडिडेट यहाँ से खड़ा किया जो कि एक बहुत ही कहते हैं ना टसल वॉर क्रिएट करने वाले हैं। और इसका कारण ये है, मौजपुर सीलमपुर एरिया में सीए एनआरसी के भी बहुत बड़े दंगे हुए थे और ये दंगों के बाद पहला ऐसा चुनाव यहाँ पे हो रहा है दिल्ली का एमसीडी इलेक्शन। ये पिंक बूथ था, इससे पहले हम आपको नॉर्मल बूथ दिखा चुके हैं। सबके मुद्दे से बराबर है, किसी को सफाई चाहिए तो किसी को चाहिए कि मैनेजमेंट सही रहे, और कुछ लोगों को ये भी चाहिए कि सिक्योरिटी जो आसपास में होती है, जैसे कैमरे लग जाए, लाइट जल जाए। वो चुनाव के बाद जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे कितना राजनेता खरे उतरेंगे 2 से 3 दिन में जब परिणाम घोषित होंगे पता चल जाएगा। इसी के साथ मैं था सीलमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैमरा पर्सन पुलकित पासी के साथ, मैं हर्षद सिंह उमर, आप देख रहे थे न्यूज़ डी की।